अदालत के बाहर सहाफी ने फवाद चौधरी से पूछा किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक विफाकी वजीर बोले अभी फैसला करेंगे। ये भी कहा मेरे मीडिया से बात करने में नैब को मसला है। सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हलीम आदिल शेख, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, नईम हैदर पंजौता, शेख राशिद शफीक, शौकत बसरा और मेजर रिटायर्ड लतासुब सती के कागजात नामजदगी भी मंजूर। कराची से आलमगीर खान और मसरूर सियाल की अपील ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी। पीपुल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाजत। दोहरी शहरियत पर बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने 70 अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने रिटर्निंग अफसरान की सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। एडिशनल डीसी मलिर की जानिब से गैर जरूरी वजूहात के बायस कागजात मुस्तरद करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस खादिम हुसैन ने कहा जो आरओ इस किस्म के फैसले करेंगे वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। ऐसे ही लोगों ने मुल्क का नाम खराब किया हुआ है। इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल में समाअत के दौरान जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को पूरा कानून नहीं पढ़ाया। आरओ ने ऑर्डर्स में अदालती फैसलों के हवाले दिए। सिर्फ कागजात मुस्तरद करने वाले फैसले ही क्यों नजर से गुजरे। ट्रिब्यूनल के इस्तफसार पर रिटर्निंग अफसर खामोश रहे। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। किस कानून के तहत सजा का तयन किया जा रहा है। हम अब तक जनरल की लैंग्वेज में फंसे हुए हैं। एक जनरल ने आइन में ये शिक डाल दी तो सब पाबंद हो गए। ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा कानून साज सजा की मुद्दत का तयन करना भूल जाए तो क्या कत्ल की सजा दे दें। हमने पब्लिक नोटिस जारी किया मगर एक जमात भी फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान की अवाम का किसी को ख्याल नहीं। आइन पर जनरल अयूब से लेकर दीगर ने तजावीज किया। इलेक्शन से मुतालिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते रेगुलर बेंच में मुकर्रर होंगे। इस केस में इनफरादी लोगों के मुकदमात नहीं सुनेंगे। हो सकता है तब तक हमारा इस केस में ऑर्डर भी आ चुका हो। मुद्दत खत्म होने के बाद जो इख्तिदार में एक दिन भी जायद रहा और जिसने रखा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बाबर आवान कहते हैं जिसे पाकिस्तान की उम्मीद कहा गया था वो हमारे मैदान में आने से क्यों डरता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कोई एवन फील्ड है जिस पर आले शरीफ का कब्जा कराया जा रहा है। वाहिद इंतखाबात है जिन्हें हर कोई गैर शफाफ कहता है। ये धांधली नहीं मेगा धांधला है। लाहौर हाईकोर्ट की उमरडार बाजियाबी केस में तमाम सीसीटीवी डेटा अहले खाना को दिखाने की हिदायत। अदालत का सेफ सिटी और दीगर मुकामात से डेटा इकट्ठा करने का हुक्म। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस अली बाकर नशवी ने रिमार्क्स दिए पुलिस अफसरान अपना काम करें मगर ये अहम इशू है इसे भी देखें। एसपी ऑफिस जलाने की धमकी के केस एटीसी फैसलाबाद ने आबिद शेर अली के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लीगी रहनुमा को गिरफ्तार करके 11 जनवरी को पेश करने का हुक्म। आबिद शेर अली के पेश न होने पर 1 लाख रुपए का जमानती वारंट जारी। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान फाइट बैक के बाद मुश्किल में आ गया। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। दूसरी इनिंग्स में 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद खाता खोले बगैर आउट। साइम अयूब 33, बाबर आजम 23 और सऊद शकील ने 2 रन बनाए। तीसरे रोज आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 299 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने पहली बार सीरीज में 14 रन की बर्तरी हासिल की। आसिफ अली जरदारी से मुल्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। नून लीग के सरदार कमरदीन खान और मियां शहजाद अनवर पीपल्स पार्टी में शामिल। यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम सैयद अहमद महमूद भी मुलाकातों में मौजूद थे।
कायदे आवाम का हर कदम सियासी दूरअंदेशी और पाकिस्तान से वाबस्तगी का मजहर है। मुतफिका आइन नाकाबिल तस्कीर कौमी दिफा के लिए जोहरी प्रोग्राम कायदे आवाम के तोहफे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की यौम विलादत पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम भी कायदे आवाम के सियासी विजन का मजहर है। पीपल्स पार्टी भुट्टो के मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान पर अमल करेगी। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर काबू पाएंगे। I would say that Pakistan's future leadership is for the Pakistani people to decide. Our interest, as you've heard me say before, is in the democratic process. We want to see free and fair elections, and we don't support one candidate or party over another in Pakistan. पाकिस्तान में जमहूरी अमल के ताबे शफाफ और आजादाना इंतखाबात चाहते हैं, किसी एक लीडर या पार्टी की हिमायत नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, सहाफी ने सवाल किया। बानी पीटीआई ने इल्जाम लगाया है कि फौजी अड्डे न देने पर अमरीका नाराज हुआ। मैथ्यू मिलर ने साबिक वज़ीर आज़म के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, ऐसी कोई बात नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब गुल यूसुफ उर्फ तूर शामिल। दहशतगर्द गुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। लाहौर के इलाके बाबा आजम में घर में आग लग गई, 4 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। इमदादी रजाकारों के मुताबिक कमरे में आग चूल्हे से लगी। जाँ बहक होने वालों में नूर फातिमा, ईमान फातिमा, इस्माइल और इब्राहिम शामिल। रावलपिंडी में गैस लीकेज से धमाका, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। धमाके के बाद घर में आग लग गई, सामान जलकर राख हो गया। पूरा घर जल गया, कोई सामान नहीं बचा। बच्ची का जेस भी जल गए। अभी ये महीने में शादी थी मेरी नवासी की। पहनने का कपड़े भी नहीं है, कपड़े पैरों में जूती भी नहीं है हम लोग का। अब तो हमारा तो जीना आराम हो गया, हम कहाँ जाएंगे? बस रब के सिवा कौन है अभी हमारा। कराची में 6 घंटों के दौरान आतिशबाजी के 2 वाकयात। मलिर सिटी में कायम झुग्गियों में आग लगने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। 30 से ज्यादा झुग्गियां मुकम्मल तौर पर जल गईं। मुतासिरीन कहते हैं फायर ब्रिगेड 10 मिनट में पहुंच गई और जानें बच गईं। गुज़श्ता शाम 3 हट्टी पुल के नीचे आतिशबाजी से 100 के करीब झुग्गियां खाकस्तर। रिहायशियों की जमा पूंजी राख हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बलोच मुजाहिरीन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। आज 3 बजे पुलिस और इंतजामिया फोकल पर्सन से मुलाकात करे, TORs तय करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कानून होता तो ये बलूचिस्तान से यहाँ ना आते। औरतों और बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जिनके भाई, बाप और बेटे गुमशुदा हैं वही जानते हैं उन पर क्या गुजरगी है। विपाक को भी समझ नहीं आती हम मामला कहाँ लेकर जा रहे हैं। अदालत ने मुजाहिरीन को भी तंबीह की कि ऐसी सूरत पैदा ना करें जिससे आपके मकासद पर उंगली उठे। समात 19 जनवरी तक मुलतवी। मीडिया पर इंतखाबी सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नशवी ने रिमार्क्स दिए, बादियो नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में दौरान इलेक्शन हल्कों के मसाइल पर बात और सर्वे होते हैं। नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। तर्जुमान FPR का कहना है जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक हुक्म जारी कर दिया जाएगा। वाज़ेह किया कि टैक्स ना दहिंदगान के कौमी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक के खुद इरादियत मना रहे हैं। 1949 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर की गई थी जिसमें कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को तस्लीम किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं अफसोसनाक अमर है कि मजलूम कश्मीरी अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है। भारत जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म सितम जारी रखे हुए है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला हक के खुद इरादियत से इनकार की जानिब एक और कदम है।
गजा में इसराइली फोर्सेस की जानिब से नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों पर हमले में मुतादिद शहीद। दीगर कार्रवाइयों में 24 घंटों के दौरान मजीद 125 अफराद शहीद और 318 जख्मी हो गए। हमास की फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए मुजाहिरों की अपील। हमास का कहना है गजा में इसराइली जारी तमाम बैन अल-अक़वामी असूलों, क़वानीन और हदूद पार कर चुकी हैं। सेहूनी फोर्सेस को जनूबी गजा में शिकस्त का सामना। बलाता कैंप से हमास ने इसराइली फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। हमास के मुजाहिदीन ने खान यूनिस, बुरेज और नसीरात में मजीद 2 टैंक और 2 गाड़ियां तबाह कर दी। इमारत में मोर्चाबंद इसराइली फौजियों को धमाका खेज मवाद और मशीन गनों से ताक कर निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फोर्सेस पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। हमास के हमले के खौफ की वजह से इसराइली खातून न्यूज एंकर पिस्टल लगाकर स्टूडियो पहुंच गई। इसराइली काबीना इजलास में नेतन्याहू को शदीद तनकीद का सामना। शोर शराबे पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास मुलतवी कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा के लिए नया मंसूबा पेश कर दिया। कहते हैं गजा जंग के बाद हमास और इसराइल दोनों फलस्तीनी सरजमीन पर हुकूमत नहीं करेंगे। मंसूबे के तहत जंग के बाद एक नया मरहला शुरू होगा जिसमें हमास गजा पर कंट्रोल नहीं रखेगी। इसराइल के शहरियों के लिए सलामती को खतरा नहीं बनाने के मुकामी फलस्तीनी इदारे इलाके की हुकूमत संभालेंगे।